प्रिपरेशन करके सभी को आते हैं, बट अब पेपर के ऊपर डिपेंड करते। तो ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है मेंस का, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखे हैं मैंने। आप अच्छे से साथ बता सकते हैं क्योंकि आप पीसीएस का मेंस दे के आ रहे हैं, फिर आप यूपीएससी का दे रहे हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है दोनों के क्वेश्चन में डिफरेंस रहता है? तो प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है जिससे, चाहे वो मॉक प्रैक्टिस हो प्री के लिए, चाहे फिर वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो मेंस के लिए, यही एक काम है जो मतलब सभी लोग करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम इवांशु, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा भवन के पास, जहां पर इस समय यूपीएससी 2025 का मेंस का एग्जाम चल रहा है। आज मेंस का दूसरा दिन था, जिसमें जीएस फर्स्ट का पेपर अभी चल रहा था। कैंडिडेट्स अपना एग्जाम देकर बाहर निकल रहे हैं। अभी भैया हमारे साथ हैं जो कि एग्जाम दे के आ रहे हैं। चलिए इनसे जानते हैं कैसा इनका एग्जाम रहा और तैयारी इनकी कैसी रही। भैया, एग्जाम कैसा आपका? एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड टर्न्स पे ही था, मतलब प्रिपरेशन करके सभी को आते हैं, बट अब पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कि पेपर लेंदी है कि क्या, मतलब ऑब्जेक्टिव है कि सब्जेक्टिव है। और क्वेश्चंस ऐसे थे कि मतलब इसमें ओपिनियनेटेड क्वेश्चंस भी 3-4 थे और बाकी सारे मतलब क्वेश्चंस लेंदी थे। और पेपर अगर देखा जाए एनालिटिकली देखा जाए तो ये टफर स्केल पे था। आपका नाम और कहाँ से एग्जाम देने के लिए आए हैं आप? मैं यहीं सुलीम सराय से आया हूँ, मेरा नाम अनुराग सिंह है। अच्छा, तो जैसे आप पेपर बता रहे हैं कि लेंदी था, तो पढ़ने में ज़्यादा समय लग रहा था या फिर क्वेश्चन का आंसर देने में टाइम ज़्यादा लग रहा था? क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंड करने में, समझने में भी ज़्यादा टाइम लग रहा था, और बशर्ते इसके कि क्वेश्चन लेंदी थे। अटैम्प्ट भी उतने एस्पेक्ट्स पे करना था, जिसमें कि एक क्वेश्चन दे दिया, उसमें 3-4 पॉइंट्स दे दिए, एक्सप्लेन करना है। अब किसी में ये लिखा हुआ था मतलब आउट एंड आउट की ब्रीफली, और किसी में मतलब कुछ नहीं लिखा था, तो उसमें आपको सारे एस्पेक्ट्स को लेके डिटेल में उसको वो करना था, लिखना था। अब उसी पैटर्न पे था सारा क्वेश्चन। मतलब क्या इस तरीके से क्वेश्चंस आते थे कि इतना टाइमिंग लगता था पढ़ने में, उसको समझने में, फिर आंसर देने में? एक्चुअली मैंने तो, ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है मेंस का, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखे हैं मैंने, तो उसके मतलब ये नहीं कह सकते कि आउट ऑफ द बॉक्स आया है। पहले भी ऐसे क्वेश्चंस आते रहे, बट स्केल उतना नहीं होता था। मतलब इस बार जितने क्वेश्चंस हैं उस लेवल के पहले उतने नहीं होते थे। और बाकी 2023 और बाकी अगर और सब्जेक्ट्स की बात करें, अगर हम जैसे कई सब्जेक्ट्स के पेपर होते हैं जीएस फर्स्ट में, तो क्या सभी का वेटेज लगभग सेम था या आपको लग रहा है कि किसी सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा था और किसी का कम पूछा गया, फिर ना के बराबर था? नहीं, इस बार पेपर बैलेंस था। मतलब क्वेश्चंस हिस्ट्री से भी थे, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस थे, और मतलब ऐसे नहीं थे कि मतलब किसी एक सेक्शन को लेके या किसी एक सब्जेक्ट को लेके स्क्यूड है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव क्वेश्चन थे, मतलब सारे सब्जेक्ट को कवर कर रहे थे। और इसके लिए आपने अभ्यास कैसे किया था? जैसे आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह कैसे करते थे? क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जैसे आप बताएं कि काफ़ी लेंदी क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रही थी, फिर इसके लिए आपने अभ्यास भी किया रहा होगा, तो कैसे प्रैक्टिस रहती थी आपकी? एक्चुअली आई अपीयर्ड फॉर द मेंस, पीसीएस मेंस एज वेल, तो उसका जुलाई में एंड हुआ था, और उसके बाद अगस्त में यहाँ पे आना था। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मेरी थी उसके लिए, और उसके बाद इस बीच में मतलब जितना भी मैं अपना नॉलेज बूस्ट कर सकता था, क्योंकि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस मैं स्टार्टिंग से ही कर रहा था। तो ये 1 महीना 1.5 महीना जो मिला तो मुझे ये गैप इसमें का काम करा, मतलब जो टॉपिक्स में पॉलिश कर सकता था, जो पीसीएस के बजाय अतिरिक्त जो इसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, वो किया था मैंने। आप अच्छे से साथ बता सकते हैं क्योंकि आप पीसीएस का मेंस दे के आ रहे हैं, फिर आप यूपीएससी का दे रहे हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है दोनों के क्वेश्चन में डिफरेंस रहता है? क्योंकि वहाँ क्वेश्चन पूछने का तरीका और अभी आप यूपीएससी का पेपर दे के आ रहे हैं, दोनों में क्वेश्चन पूछने के तरीके में डिफरेंस लगता है आपको? डिफरेंस होना लाजमी है। उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं मोर ओवर द वन लाइनर पॉइंट्स होते हैं। क्वेश्चंस भी मतलब इतने लेंदी नहीं होते, जिसमें एक्सप्लेन करने में, समझने में कोई दिक्कत नहीं आती है। इसमें वर्ड लिमिट, टाइम लिमिट उतना ही है 3 आवर्स का। क्वेश्चंस उसमें भी 20 होते हैं, इसमें भी 20 होते हैं, लेकिन इसमें वर्ड लिमिट ज़्यादा कंपैरेटिवली पीसीएस के, तो उसको भी मद्देनज़र रखते हुए हमें क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना होता है, ताकि क्वेश्चंस ना ज़्यादा लेंदी लगे दिखने में जो अटैम्प्ट किया हुआ है, और ना ज़्यादा ही शॉर्ट लगे कि मतलब पीसीएस में ऐसा होता है कि मतलब क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि आपको समझ में आ जाते हैं कि हाँ क्या पूछा गया। क्वेश्चंस होते हैं पीसीएस में, स्ट्रेट टू द पॉइंट्स क्वेश्चंस होते हैं। 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसको समझने में, पढ़ने में 1-2 मिनट का टाइम लगेगा आपको, मतलब क्या पूछा क्या, उसको कैसे प्रेजेंट करना है। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं था। इसमें सारे क्वेश्चन भी उसी बेसिस पे थे। एक इक्का-दुक्का क्वेश्चन जो ऐसे दिखे थे जो कि समझ में आ जा रहा था कि क्या पूछा है और उसकी डिमांड क्या है। अच्छा, दोनों में जो आंसर हमें देना होता है, दोनों में कुछ डिफरेंस होता है या फिर सेम तरीके का पैटर्न होता है आंसर देने का? इस पैटर्न तो दोनों में सेम ही होगा। आंसर दोनों का मतलब उसी आंसर राइटिंग, हाँ, फ्रेमिंग क्वेश्चंस की जो बेसिक्स होगा क्वेश्चंस का आंसर का, वो सेम ही होता है, बट से भी अटेम्प्ट करने होते हैं, और सब क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं उसके हिसाब से आंसर करना होता है इसमें।
इसमें अभी अगर क्वेश्चंस उस लेवल के आएंगे, वन पॉइंटर्स मतलब वन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आएंगे, तो उस पर स्ट्रक्चर वैसा ही बनेगा और मटेरियल भी वैसा ही जाएगा। बट इसमें होते हैं उस कन्वेंशंस पर अटेंशन देना होता है, तो उस बेसिस पे क्वेश्चन थोड़ा आंसर भी उसमें लेंदी हो जाता है। मीडियम आपका क्या रहा तैयारी का? इंग्लिश। तैयारी आपने कैसे की, कोचिंग वगैरह किए थे या कहाँ से तैयारी लिया? कोचिंग भी मैं सेल्फ स्टडी करी थी। फिल्म्स की बात करें तो कैसे फिल्म्स की तैयारी आपने बैलेंस की थी, क्योंकि आपने पीसीएस भी दिया था जहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ पर आप यूपीएससी का फिल्म्स दिए जहाँ पर एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं आपको तो कैसे आपने फिल्म्स की तैयारी रखी थी अपनी? प्रीलिम्स के लिए जब जहाँ तक पीसीएस प्री की बात रही, तो लास्ट ईयर उसका दिसंबर 22 को उसका पेपर हुआ और उसमें था कि इस बार क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा अलग था, मोर ओवर थ्रू द यूपीएससी, तो इसकी वजह से और क्वेश्चंस के मतलब अमाउंट क्वांटिटी ज़्यादा होती है, उसमें 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, तो उसकी वजह से ये नहीं कह सकते थे कि मतलब वो लाइन जो है ना यूपीएससी और यूपीएससी का वो ब्लर हो रहा है धीरे धीरे। और अभी देखते हैं इस बार अक्टूबर में होने वाला एग्जाम है उसका क्या ट्रेंड रहता है। बट लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली देखें तो वो एट ईज़ पे हो गया था, क्योंकि वो मेरी प्रैक्टिस वहीं से चल रही थी, क्योंकि मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस छोड़ दी थी दिसंबर से ही और मैं पीसीएस प्री के लिए लग गया था। तो दिसंबर में मैंने स्टार्ट किया था पीसीएस प्री का, क्योंकि फिक्स नहीं था, प्रोटेस्ट चल रहे थे तो उसकी वजह से पोस्टपोन भी हुआ था। तो उसके बाद से फिर ये पूरा जैन से लेके मैंने मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट करे थे। मैंने अराउंड 120 मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किए थे यूपीएससी के लिए भी। तो क्वेश्चंस मतलब फिंगर टिप्स पे हो गए थे मेरे कि कैसे अटैम्प्ट करना है, कैसे किस क्वेश्चन को अप्रोच क्या रहेगा प्री के लिए, तो उस बेसिस पे मेरा प्री क्लियर हुआ था इस बार में। अच्छा, क्वेश्चन देखा जाए तो हर साल कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जिनको पढ़ने में ज़्यादा लग रहा है, क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चंस मिल रहे हैं हमें, चाहे पीसीएस देखा जाए या फिर यूपीएससी में तो होते ही हैं, तो उनको कैसे अटेम्प्ट हमें करना चाहिए? ये इसका मतलब कोई पनेशिया तो है नहीं, अगर एक अप्रोच लेके चला जाए, वो सभी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में मतलब नेगेटिव मार्किंग भी, क्योंकि हम किसी भी क्वेश्चन के लिए 100% श्योर होते नहीं है अनलेस एंड अनटिल इट्स वन वर्ड आंसर टू द पॉइंट ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चन इतना ज़्यादा हो जाए। बाकी स्टेटमेंट वाइड क्वेश्चन आते हैं, अगर प्री की बात करी जाए तो उसमें स्टेटमेंट वाइड क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें स्टेटमेंट को एनालाइज करके अब कई सारे क्वेश्चन जो लास्ट ईयर का जो प्री हुआ था यूपीएससी प्री, उसमें आंसर्स जो बुक में कुछ और लिखा है, जो टीचर्स हैं वो कुछ और बता रहे हैं, और यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की आई थी उसमें कुछ और आई थी, तो इसके लिए कि बहुत ज़्यादा परप्लेक्सिटी थी बच्चों में। तो इस बार क्या हुआ था कि इस बार भी क्वेश्चन ऐसे कुछ पूछे थे, 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे यूपीएससी प्री में भी, बट जहाँ तक मेंस का सवाल रहा तो मेंस में भी क्वेश्चन लेंदी आ रहे हैं और मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको एड्रेस करने के लिए भी उतना एक्सपर्टीज़ चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। तो प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है जिससे चाहे वो मॉक प्रैक्टिस हो प्री के लिए, चाहे फिर वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो मेंस के लिए, यही एक काम है जो मतलब सभी लोग करें तो पर्सन टू पर्सन वो डिफ़र करेगा, बट वो इम्पैक्टफुल रहेगा। ओके, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आगे एग्जाम्स के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच एंड इट्स म्यूचुअल। तो दोस्तों, आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जो बताना। बाकी आगे आने वाला जो भी एग्ज़ाम, जो भी GS2 का पेपर है, 3-4 का पेपर है, वो सब चीज़ें आगे वीडियो में हम कवर करेंगे आने वाले वीडियो में। बाकी ये पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।